बड़ी खबर, भारत ने चुन चुनकर पाकिस्तानी आतंकी मारे हैं। भारत की जो स्ट्राइक थी, भारत ने जो टारगेटेड अटैक किए थे, उसमें नाम सामने आ गए। आतंकी अबू जुंदाल मारा गया है। लश्कर का आतंकी अबू जुंदाल मारा गया है, ये बड़ी खबर। जैश का हाफिज मोहम्मद जमील भी मारा गया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह और डोवल के लिए है। तुम आज हमारे शहरों पर, हमारी आबादी पर ड्रोन भेजकर इन पर हमले कर रहे हो। याद रखो, तुम्हारे पास हमसे ज्यादा बड़े शहर हैं और ज्यादा बड़ी तुम्हारी आबादी है। हमने यहां से एक पत्थर भी फेंका तो तुम्हारा कोई खंजीर मर जाएगा तुम्हारे शहर में। हम तुम्हें अच्छी तरह वार्न कर रहे हैं कि हमारा जवाब फिर तुम्हारे शहरों में आएगा। हम दिल्ली को भी जलाएंगे, गुजरात को भी जलाएंगे, तुम्हारे नागपुर और तुम्हारे उन सारे शहरों को आग लगाएंगे कि जहां से तुम बैठकर हमारे ऊपर हमले कर रहे हो। तुम ये ना समझो कि तुम हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओगे और हम तुम्हें माफ कर देंगे। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी, जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई है और सारी दुनिया को वो बदमनी में डाल रहा है। इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाए। आप एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खराब होगी। एक हद होती है ना बर्दाश्त की भी। ऐसे नहीं हो सकता कि एक आप हॉस्टाइल नेबरहुड में रहते हैं और वो जब दिल करे वो अपने आप को क्या समझते हैं इस तरीके के। ये देखें असल में मसला क्या है कि वो समझते हैं कि वो इजराइल है, वो समझते हैं कि वो नेतन्याहू है, वो समझते हैं कि हम गजा। मोदी जिस तरफ लेकर जा रहा है दोनों मुल्कों को, उस खित्ते को और दुनिया को, उस पर दुनिया को आंखें खोलनी चाहिए। हमें किसी चाल में नहीं फंसना, किसी दाम में नहीं फंसना। पाकिस्तान के लोगों की इसकी बड़ी तकलीफ है कि नरेंद्र मोदी साहब हर थोड़े अरसे बाद फैसला कर लेते हैं कि मैंने पाकिस्तान के फलां शहर पे हमला कर देना। यह चीज काबिले कबूल नहीं है। कोई भी दुनिया का, मैं कहता हूं अमेरिका ही कोई ना हो, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बड़ी मिलिट्री कैपेबिलिटी रखता हो, लेकिन पाकिस्तान ये कभी अलाउ नहीं करेगा कि वो हमारी सरजमीन पे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बीच बहुत ही ज़्यादा गर्म माहौल चल रहा है और दोनों ही तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। और वहीं कल तो इस युद्ध का नीलाम भी हो गया था और ये तय हो गया था कि अब कोई भी हमला नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से एक नीच हरकत कर दी और भारत पर जो है ड्रोन्स और मिसाइलों से आक्रमण किए, लेकिन उनका ये हमला सफल नहीं हो पाया। और भारत की डिफेंस आर्मी इतनी तगड़ी है कि उन्होंने इन ड्रोन्स को हवा में फोड़ दिया। और जब भी भारत ने उन पर एक दो हमले किए तो उनका जो रावलपिंडी का स्टेडियम था वो भी तबाह हो गया और कई एयरपोर्ट्स भी भारत ने तबाह कर दिए। इसी कारण पाकिस्तान भी पूरा डरा हुआ है और पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान जितना भी फूलता है और जितना भी ये युद्ध के लिए तैयार होता है वो सिर्फ चाइना के दम पर फूलता है। जिस दिन अगर चाइना ने इसका साथ तोड़ दिया तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है और फिर पाकिस्तान का साथ देने के लिए कोई भी कंट्री नहीं है। और वहीं पर ही दूसरी तरफ यूएसए ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि अगर इस युद्ध को अगर जल्द ही नहीं रोका तो फिर हम इंडिया का साथ देंगे और फिर तुम पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। और अभी इसी को लेकर पाकिस्तानी पीएम ने यह भी कह दी थी कि हमारी डिफेंस आर्मी और हमारी आर्मी दुश्मन की आर्मी से कम हो गई है, कमज़ोर है, इसी कारण हम इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहते। लेकिन फिर से शायद चाइना के दम पर पाकिस्तान फूलने लगा है। तो आइए चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर क्या कहा है। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। मुल्क तस्फिया करा सकता है, जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहदा करा दें इंडिया के साथ। फिर 2001 में हमने देखा अमेरिका का किरदार रहा। कारगिल के इंसिडेंट का आपने अभी तस्करा किया। तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशन्स कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशन्स कम हों। हम चाहते हैं कि टेंशन्स कम हो, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से दूर रहे हैं। अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जफ्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है और बांग्लादेश के साथ उसने देखे उसका मामलात किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है।
बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की है। तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए, कोई नहीं, छोटी सी चीज़ है उनके लिए, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। इंडिया अंदर जो भी हालात है, अभी भी वो बीजेपी का सपोर्ट है, अभी भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है सब कुछ। ऑपोजिशन कमजोर है और नरेंद्र मोदी सॉलिड फ्रॉम द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी कोई उसको खतरा नहीं किसी के साथ। भारत क्या साबित कर रहा है, हमें उकसा रहा है, उस पॉइंट पर ला रहा है कि पाकिस्तान रिएक्ट करे और रिटेलिएट करे? आशा, सबसे पहली बात तो हमें देखनी है कि उनको जो मकासद थे क्या वो पूरे हुए हैं। उससे ये जाहिर होगा कि वो अब क्या करने चाहता है। 3 तरह के मकासद होते हैं, हो सकते हैं और हैं भारत के मामले में। सबसे पहले सियासी मकासद, दूसरे नंबर पे स्ट्रैटेजिक और तीसरे नंबर पे फौजी मकासद। अगर आप सियासी मकासद देखें तो आपको लगता है कि बीजेपी एक हद तक, बड़ी हद तक शायद कामयाब हो रही है, लेकिन उसमें भी जो एक रखना पड़ गया है कि भारत के जहाज़ गिरने का मामला, जिसको भारत ने अभी तक बहुत छुपाया हुआ था, तमाम मीडिया को मना किया हुआ था, अब वो सबके सामने आ रहा है। जहाज़ बनाने वाले भी मान गए हैं, फ्रांस मान गया है, बता रहा है, बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं जिन पर सारी दुनिया एतबार करती है वो भी बता रहे हैं। तो सियासी मकासद में कामयाबी के बावजूद एक रखना पड़ गया है। दूसरे नंबर पर स्ट्रैटेजिक मकासद, खुद भारतीय भी कह रहे हैं कि भूल जाओ कि तुम स्ट्रैटेजिक मकासद हासिल कर लोगे और पाकिस्तानी तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारे नीचे लग जाएंगे। तीसरे नंबर पे मिलिट्री है। अगर जहाज़ ना गिरे होते तो यकीनन मोदी साहब ये कह सकते थे कि फ़ौजी तौर पर मेरा ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा, लेकिन 5 जहाज़ गिरवा कर, जिसमें से 4 के जो शवाहिद हैं वो तो ज़मीन से आ गए हैं सामने, उनके अपने मीडिया ने रिपोर्ट किए, उसकी बुनियाद पे किस तरीके से इसको एक फ़ौजी तौर पर कामयाब हिकमत अमली कहा जा सकता है। अब 2 तरह के उनके प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक तो ये है कि वो इश्ताल अंगेज़ी करना चाह रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा और सुना होगा कि किस तरीके से भारत की आर्मी ने पाकिस्तान के कई आतंकियों को मार गिराया, और इसी के बाद पाकिस्तान के एक मौलाना और पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत में कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मोदी ही दुश्मनी कराते हैं। मतलब बात क्या हुई, मतलब खुद पहले हमला कर दो और जब खुद की बस की नहीं रही तो फिर माफ़ी मांगने लग जाओ और एक दूसरे पर इल्ज़ाम ठोकने लग जाओ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।